मेरे प्रिय मित्रों, शुभचिंतकों, माननीयों एवं आदरणीयों, सभी को आत्मिक दृष्टि से फादर प्रणाम। और मैं एक बात पुनः दोहरा दूं कि राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, ये आदि भी हैं, अवंत भी हैं। सब कुछ इन्हीं के श्री चरणों में समाहित है। मुख्यतः राम जी की आराधना भगवान भोले भी करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, फादर जपहु अनंगा राती। राम राम राम, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। और मेरे लिए मैं कुछ सामाजिक बात करूँगा। देखिए, जीवन और मृत्यु का कोई मतलब नहीं है, ये केवल एक रूपांतरण है। आप पूरे ब्रह्मांड को देखिए, न कहीं सूर्य जाता है, न कहीं चंद्रमा जाता है, न कहीं पृथ्वी जाती है, न कहीं तारे जाते हैं। बस चंद्रमा का प्रकाश अधिक होता है इसलिए तारे छिप जाते हैं, सूरज का प्रकाश और अधिक होता है इसलिए चंद्रमा छिप जाता है। और हमारी मान्यताएं तो रही हैं। हम भारत माता कहते हैं, हमारे लिए धरती माता है, आकाश पिता है। चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। और जो मैं सामाजिक और राजनीतिक बात कहने जा रहा हूँ उस पर आप बहुत गहन पूर्वक विचार करिएगा। आमतौर पे हम सब लोग कानून की बारीकियों से बहुत पीड़ित होते हैं, बाल की खाल निकाली जाती है। लेकिन अगर आप ऐतिहासिक तौर पे धर्म में जाएंगे तो देखिए, एक लाइन का प्रसंग मैं कहूँगा कि एक ऐसा राजा था जो कोटि गाय नित्य दान करता था। लेकिन एक दिन क्या गलती हुई कि एक गाय, वो भाव ग्रहण करिए, जो दान की गई वो ब्राह्मण के यहाँ से चोरी करके आई थी। उसमें उस तिरस्कृत हुआ और उस राजा को गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। अब जैसे आप न भी माने कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, तो मैं आपको एक बहुत साधारण उदाहरण देता हूँ कि आप में से जो लोग भी स्वप्न देखते हैं, सुखद स्वप्न भी देखते हैं, दुखद स्वप्न भी देखते हैं, डरते हैं, शरीर तो आपका घर में ही रहता है, तो ये सूक्ष्म शरीर की बात है। अब गिरगिट बोल तो सकता नहीं है, कितना कष्ट होता होगा जब व्यक्ति, जब वो सूक्ष्म स्वरूप बंधन में होता है। ट्रांसफॉर्मेशन हैं, बस और कुछ नहीं है। अब आप ये समझिए कि राजा को कितना दंड भोगना पड़ता है। और हमारे यहाँ बहुत सारी मान्यताएं हैं। एक मान्यता ये भी कही जाती है कि आप बछड़े को हजारों गायों के बीच छोड़ दीजिए, वो माँ के पास पहुँच जाएगा। इसी तरीके से कर्म हैं, कर्म व्यक्ति को निश्चित ढूंढ लेते हैं। इसलिए मेरा पहले से मत रहा है, मैं पुनः उसको दोहराऊंगा कि अहंकार कतई नहीं होना चाहिए, अभिमान कतई नहीं होना चाहिए, और सहज स्वाभाविक कर्मों को करना चाहिए। कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर, अनासक्त होकर के कार्य करना चाहिए। और कोशिश यही करनी चाहिए कि अधिक से अधिक शुभ कर्म हो, या जो भी कर्म हो वो परहित से सने हुए हों। जय श्री राम, जय श्री राम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।